केरल के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी का कमाल देखने को मिला है। लेफ्ट के गढ़ में बीजेपी ने कई इलाकों में जीत दर्ज की है, जबकि इस बीच चर्चा एक सीट को लेकर खूब हो रही है। ये सीट अपने आप में इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ पर वक्फ विवाद पिछले 70 साल से चल रहा है और मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। दरअसल केरल के एर्नाकुलम जनपद में स्थित मुनम्बम, जो पिछले कई वर्षों से वक्फ बोर्ड और स्थानीय ईसाई परिवारों के बीच भूमि विवाद को लेकर सुर्खियों में रहा है, अब राजनीतिक रूप से भी बड़ा संकेत दे दिया गया है। यानी कि स्थानीय निकाय चुनाव में एनडीए ने इस इलाके में निर्णायक जीत दर्ज की है। ये वही इलाका है जहां कांग्रेस ने पिछला चुनाव जीता था। मुनम्बम इलाका ये वही इलाका है जहां वक्फ प्रॉपर्टी विवाद है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुनम्बम में करीबन 500 ईसाई परिवार रहते हैं, लेकिन वक्फ संशोधन अधिनियम के बाद उन्हें अपने घरों से बेदखल हो जाने का डर सता रहा था। केरल बीजेपी और मोदी सरकार ने इन परिवारों का साथ दिया, जिसके बाद और परिणाम स्वरूप इन परिवारों ने चुनाव में बीजेपी को समर्थन दिया है। अब विवाद की अगर बात करें तो मुनम्बम में विवाद की जड़ साल 2019 में पड़ी, जब केरल वक्फ बोर्ड ने 404 एकड़ से ज्यादा की जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित किया। इस जमीन पर करीबन 500 परिवार, जिनमें से अधिकांश ईसाई समुदाय से पीढ़ियों से रह रहे हैं। वक्फ बोर्ड के दावे के बाद इन परिवारों को बेदखली का डर सताने लगा। इसी के विरोध में मुनम्बम लैंड प्रोटेक्शन काउंसिल के बैनर तले लोगों ने 400 दिन से ज्यादा समय तक प्रदर्शन किए। हालात ऐसे बन गए कि सरकार ने इन जमीनों पर लैंड टैक्स लेना भी बंद कर दिया। अब केरल बीजेपी के महासचिव अनूप एंटनी जोसेफ ने इसे एनडीए की ऐतिहासिक जीत बताया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी ने वक्फ विवाद से हटकर मुनम्बम के लोगों के साथ खड़े रहकर उनकी लड़ाई लड़ी और जनता ने उसी भरोसे पर अपना जनादेश दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह जीत 2026 के केरल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बड़ा मनोबल बढ़ाने वाली साबित हो सकती है, खासकर उस राज्य में जहां पार्टी अब तक सीमित मौजूदगी दर्ज करा पाई थी। प्रदर्शन कर रहे परिवारों को उस वक्त बड़ी राहत मिली थी जब केरल हाईकोर्ट ने मुनम्बम की जमीन को वक्फ संपत्ति मानने से इनकार किया। इसके बाद से ही लोगों ने चुनाव बहिष्कार का फैसला बदलते हुए मतदान में हिस्सा लिया। हालांकि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। इससे साफ है कि कानूनी लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। मुनम्बम का यह चुनावी नतीजा दिखाता है कि जमीन, पहचान और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे किसी तरह स्थानीय राजनीति को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। एनडीए की यह जीत न सिर्फ स्थानीय संघर्ष की राजनीति अभिव्यक्ति मानी जा रही, बल्कि केरल के राजनीति में बदलते समीकरणों की ओर से इसका इशारा भी करती है। बीजेपी के केरल महासचिव अनूप एंटनी जोसेफ मुनम्बम के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत को ऐतिहासिक बता रहे हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक रूप से एक टर्निंग पॉइंट इसे माना जा रहा है। चुनावी जीत को केरल में बीजेपी के लिए ईसाई समुदाय के बढ़ते समर्थन और वोट बैंक भी मान सकते हैं, क्योंकि इस जीत ने केरल के उन मुद्दों को केंद्र में चर्चा का विषय बना दिया जो आगामी विधानसभा चुनाव की दशा और दिशा दोनों तय कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।